हम मकर संक्रांति का पर्व क्यों मनाते हैं, आज इसे समझते हैं। संक्रांति यानी सूर्य के संक्रमण के समय को हम संक्रांति कहते हैं। हमारे ब्रह्मांड में सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षा में समान काल में समान दूरी पूर्ण करते हैं, अर्थात इनकी योजनात्मकता गति समान होती है, जो इस बात को बताता है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु अणु से लेकर ब्रह्मांड पर गतिशील है। प्रत्येक खगोलीय गणना में अयनांश की गणना व संस्कार करना आवश्यक और महत्वपूर्ण है। अयनांश अयन पर आधारित है और अयन शब्द का अर्थ है गति करना या चलना। अब एक वर्ष में 2 अयन होते हैं जिनका अंतर 6 महीनों का होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अयन को 2 बराबर भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से एक को उत्तरायण तथा दूसरे को दक्षिणायन कहते हैं। जब क्षितिज पर का सूर्योदय दिनों दिन उत्तर की ओर हटता रहता है तो उत्तरायण रहता है, अर्थात सूर्य उत्तर की ओर जाता रहता है। ठीक इसके विपरीत दक्षिण की ओर जाने को दक्षिणायन कहते हैं। इस प्रकार उत्तरायण व दक्षिणायन का ज्ञान सूर्योदय को देखकर किया जा सकता है। अब स्कंद पुराण के अनुसार सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तब उत्तरायण और कर्क राशि में प्रवेश करे तो दक्षिणायन शुरू होता है। और यही वर्णन हमारे एस्ट्रोनॉमिकल ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में भी मिलता है। सौर गणना के अनुसार 4 संक्रांतियां आती है: मेष संक्रांति, कर्क संक्रांति, तुला संक्रांति और मकर संक्रांति। इस बार 2024 में 15 जनवरी में सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा है, जो 16 जुलाई तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन से ही युग की शुरुआत हुई थी और हमारी भारतीय संस्कृति में मकर संक्रांति पर्व को बड़े धामधूम से मनाया जाता है। उत्तर भारत में मकर संक्रांति के नाम से, केरल में पोंगल के नाम से, गुजरात में उत्तरायण, पंजाब में लोहरी, गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांति और सिंध प्रांत में तीर मौरी नाम से मनाया जाता है। यह मकर संक्रांति का पर्व सनातन काल से मनाया जाता है, जिसका वर्णन हमें शास्त्रों में भी देखने को मिलता है। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह ने स्वयं की मृत्यु को उत्तरायण के दिन को ही चूज किया था, इसीलिए इस दिन को मोक्षकारक दिन भी कहा जाता है। गंगा जी का अवतरण भी आज ही के दिन ही भगीरथ मुनि के तपस्या के कारण हुआ था, जिनके कारण सभी पितरों का उद्धार आज ही के दिन ही हुआ था, इसीलिए पाप नाशक दिन भी कहा जाता है। ऐसी और भी घटनाएं इस दिन के साथ जुड़ी हुई है। और पौराणिक कथा के अनुसार मकर राशि शनि की राशि है और सूर्य और शनि आपस में पिता पुत्र है, जिनमें आपस में अनबन है। लेकिन सूर्य इस दिन अपने पुत्र के घर में जाते हैं और शनिदेव तिल से ही उनका आवभगत करते हैं, इसीलिए इस दिन तिल का महत्व ज़्यादा है। और इसीलिए आज के दिन जप तप दान का अधिक महत्व है। शास्त्र में कहा गया है कि तिल का दान इस दिन करने से इच्छाओं की पूर्ति होती है और इस दिन हम अनाज का भी दान करते हैं और खिचड़ी खाने का भी अधिक महत्व है। इसके साथ आयुर्वेद जुड़ा हुआ है, हमारा स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है और क्योंकि सभी ग्रह सूर्य से ऊर्जा लेते हैं, इसीलिए ग्रहों की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो वो कम हो जाए, इसीलिए अनाज का दान किया जाता है। और उत्तरायण के बाद से ही सभी शुभ प्रसंगों की शुरुआत होती है, क्योंकि उत्तरायण देवताओं का अयन माना जाता है। अब ऐसा नहीं है कि हर संक्रांति तारीखों के अनुसार आती है, ये हर सेंचुरी में चेंज होती रहती है। अगर देखा जाए तो 15th सेंचुरी में 9 और 10 जनवरी को होती थी, 17 और 18 सेंचुरी में ये 11 और 12 जनवरी को होती थी और 19 और 20वीं सदी में 13 और 14 जनवरी को होती थी और 21 और 22 सेंचुरी में ये 15 या 16 जनवरी को है। तो ये हुआ हम मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं, इसके पीछे का कारण। उम्मीद है आप सभी को ये ज्ञान उपयुक्त हुआ होगा। तो मिलते हैं अगली बार एक और नए ज्ञान के साथ। तब तक धन्यवाद। अस्तु।